जम्मू कश्मीर से हैं संबिका जी, स्वागत है आपका। हाँ जी मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। हाँ जी, हकीम साहब को भी नमस्ते। मैं अपना जय हिंद, हेलो। स्वागत आपका। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि पहले मेरा मुझे थायराइड था। ठीक है। तो मैंने आपका गोंद मोरिंगा और उसके साथ मैंने खाया धनिया पाउडर के साथ। तो मुझे अब उसका आराम है, क्योंकि पहले मेरा 16 आ रहा था थायराइड। तो लेकिन जब मैंने बाद में टेस्ट करवाया तो मेरा 0 बिल्कुल कम आ गया। लेकिन अब मुझे प्रॉब्लम है, मेरे ना नीज में प्रॉब्लम आ रही है। मेरा विटामिन डी भी कम हो गया था। दूसरे पहले एक नी में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। तो डॉक्टर ने बोला ग्रीस शायद खत्म है, फिर दूसरी को बताया, कहते इसमें भी खत्म हो रही है। तो कोई ऐसा मुझे नुस्खा बताइए जिससे ये जो ग्रीस है ये मेरी टांगों की मेरी टांगे ठीक रहे। बाकी मैं हकीम साहब जी का प्रोग्राम देखती रहती हूँ। मैं उन्हें शुक्रिया करती हूँ बस, बहुत ज्यादा क्योंकि जब भी मैं फ्री होती हूँ मुझे लगता है कि मैं हकीम साहब का प्रोग्राम देख लूँ, यूट्यूब में देख लूँ। मेरा नमस्कार उनको। शुक्रिया मैम। जय हिंद, स्वागत आपका बहुत बहुत। और देखिए, ये ग्रीस वगैरह कभी ख़त्म होता नहीं है, लेकिन जब डॉक्टर्स की समझ में नहीं आता तो कहते हैं ग्रीस ख़त्म हो गया। ये कुदरत की एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि इसका ग्रीस कभी ख़त्म नहीं होता। और इसके विश्वास के लिए आप लीजिए, गोंद स्याह आता है, एक गोंद स्याह केसरी, केसर यानी ज़ाफ़रान युक्त होता है ये। गोंद स्याह केसरी, असली गोंद स्याह केसरी ले लें। और ये रॉ मटेरियल है, कच्ची दवा है, एक गोंद है जो आप इसे पाउडर बना लेना। और आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद पानी से या दूध से ले लें, और आधा ग्राम रात को सोते समय। आप देखेंगे कि आपने अगर ये 100 ग्राम भी असली गोंद स्याह केसरी खरीद लिया तो ये 100 ग्राम ख़त्म होते होते ये आपकी ग्रीस की प्रॉब्लम अच्छी होना मुमकिन है। जी, शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले कॉलर अमरजीत जी हैं। जी सर, कोई सवाल रह गया? अमरजीत सर, कोई सवाल रह गया? हाँ जी मैडम, वो दुबला पतला भी है वो बेटा। अच्छा, ठीक है। हाँ, कमजोरी बहुत ज्यादा है उसके अंदर। ठीक है। काम वाम कराइए, मेहनत कराइए और अच्छी ग़िज़ा खिलाइए। और दवा बतौर अगर कुछ लेना चाहते हैं तो गोंद मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम रोज़ाना दूध के साथ दें। और जिन चीज़ों का वो शौकीन है वो खूब घर में बनवाया कीजिए, उसे खिलाया करिए, और आपका बच्चा अच्छा होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं ममता दुबे जी, बात कर लेते हैं उनसे। स्वागत है आपका। हाँ मैडम, नमस्ते। बहुत बहुत नमस्ते मैम, बहुत बहुत स्वागत। पहले तो टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए प्लीज़, अनुरोध है आपसे। जी 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 मैम। मेरे को ना कमर में और बाएं पैर में तकलीफ रहती है। तो उसके लिए हकीम जी से पूछना था। उम्र बता दीजिए। उम्र हमारी 62 है मैडम। दर्द कब से? अभी मैं पहले से था, थोड़ा 1 साल पहले, पर अभी क्या यूट्रस का ऑपरेशन हुआ था। तो उसके बाद से थोड़ा ज्यादा तकलीफ होने लग गई बाएं पैर में, कमर में। और देखिए, ये भी एक परेशानी होती है कि किसी ऑपरेशन से पहले जब हमारे कमर में इंजेक्शन लगाया जाता है जी जी, तो वो इतना दुखता है, और वो टांग में भी दर्द आ जाता है, उल्टी या सीधी टांग में। तो इसके लिए एक ही इलाज है कि आप गोंद स्याह, एक गोंद आता है जिसे काला गोंद भी कहते हैं, असली खरीदें, और आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, आधा ग्राम रात को खाने के बाद इस्तेमाल करें। और अपने लिए आपके घर में वेस्टर्न टॉयलेट तो होगा, तो वेस्टर्न टॉयलेट का ही प्रयोग किया करें।
और वज़न वगैरह न उठाया करें तो आपका जल्द से ठीक होना मुमकिन है। जी, देहरादून से सुनील जी से स्वागत है सर आपका। मैडम जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी को जी। जय हिंद, स्वागत आपका बहुत बहुत। सर मेरी मीटिंग और छोटी है तो काफी दिन से काला गाउन और गाउन मरिंगा और नाजियनार क्या खा रही थी। आपको फायदा है इन दवाओं से? सर इसमें नीचे का थोड़ा कमर से नीचे दर्द रहता है और स्वेलिंग आ जाती है लेफ्ट साइड से। हाँ, नहीं, जब से आप दवा ले रहे हैं कुछ फायदा है? हाँ उससे फायदा तो है, लंबी फायदा तो है उससे। ठीक है जी। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि जो आपने अभी काला गाउन केसरी बनाया है, इसके काला गाउन क्या और केसरी में रंग फर्क है कुछ, ताकि पहचान की जा सके कि ये केसरी है या काला क्या? ठीक। और तीसरा है ये ग्लोए और अर्जुन की छाल काढ़ा बनाकर खाना खाने के बाद पीनी चाहिए या खाना खाने से पहले पीनी चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करिए। एक अर्जुन की छाल बोले और दूसरी ग्लोए। ग्लोए, अच्छा ग्लोए, ठीक है जी। ओके सर। हाँ, ये ग्लोए और अर्जुन की छाल खाना खाने के बाद लें या पहले लें, दोनों सूरतों में फ़ायदा करती है। और देखिए, आपको इन दवाओं से फ़ायदा है तो ये दवाएं आप जो ले रहे हैं वही जारी रखिए। हो सकता है उन्होंने आपकी दवा में कुछ और बढ़ाई हो, तो अगर वो कोई इसके अलावा दवा लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं। और ये जो गोंद स्याह है, इसमें थोड़ी चेंजेस की है। जिन लोगों को गोंद स्याह से फ़ायदा नहीं है या कम है, तो उनके लिए एक दो गोंद और उनसे परिचित करा रहा हूँ मैं। गोंद स्याह केसरी भी है, जो गोंद स्याह से बेहतर इसलिए है कि इसमें केसर है। केसर यानी ज़ाफ़रान है, तो आप ये ले सकते हैं। इसको आप उसकी जगह गोंद स्याह की जगह गोंद स्याह केसरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, कॉलर से बात कर लेते हैं। दिल्ली से हैं शशि जी। जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। हकीम जी को भी प्रणाम बोलिएगा। जय हिंद, स्वागत है आपका शशि जी। नमस्कार सर। बताएं। सर मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है, जिसकी उम्र 14 साल है। और उसका 2 साल पहले घुटनों के नीचे से ना लिगामेंट टूट गया था चलते हुए। जी। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, उसका लिगामेंट तो ठीक हो गया, लेकिन उसके घुटनों के नीचे दर्द रहता है। और आपकी दवाई जो गोंद स्याह थी वो मैं खिला रही हूँ 3 महीने से। तो उसके घुटनों का दर्द जो नीचे था वो तो ठीक हो गया, लेकिन उसके कंधों में उल्टी साइड का जो कंधा है उसके पीछे दर्द रहता है, वो ठीक नहीं हो रहा है उस दवाई से। अच्छा शशि जी, बच्चा अभी भी 14 साल का है? 14 साल में 14 में लग रही है, मतलब 13 की कंप्लीट है, 14 लग गई है। जो नहीं लगता, बहुत पतली दुबली सी है, लड़की है। अच्छा लड़की है, ठीक है। हाँ जी। ठीक है जी। अच्छा देखिए, उनका घुटने का दर्द और लिगामेंट्स की परेशानी तो जा चुकी है। गोंद स्याह भी उन्हें खिलाइए, एक ही टाइम खिलाइए, क्योंकि उनकी परेशानी दूर हो चुकी है। और ये देखिए, सीधा बैठ के ये कान अपने कंधे से लगाएं, ऐसे एक्सरसाइज करें रोज़ाना 3 मिनट। ये अगर करेंगे एक्सरसाइज तो उनकी ये परेशानी भी अच्छी होना मुमकिन है। अगली कॉलर हैं लखनऊ से तहसीन जी। स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम। कैसे हैं आप? बेहतर, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम। आप ठीक हैं? सब खैरियत है, आप बताएं कैसे हैं? हमने कल पूछा था धनिया, खसखस, आंवला, अलसी के साथ हकीम साहब
जैतून बताते हैं, नमक जैतून तो ले सकते, उसके साथ क्या सोडा भी ले सकते हैं कि नहीं? सोडा, मीठा सोडा। मीठा सोडा जरूर ले सकते हैं। चलिए, मेरा ये सवाल है, जैसे विटामिन डी की कमी हो जाए तो जाड़ों में कितनी देर धूप में बैठना चाहिए और गर्मी में कितनी देर धूप में बैठना चाहिए? कड़ी पत्ता अगर बालों में लगाया जाए तो क्या फायदे और खाया जाए तो क्या फायदे? अच्छा, ठीक है। तो करी पत्ता बालों में लगाने का तो मैंने आज तक नहीं सुना, और लगाने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। हाँ, ये खाने में हाजिम होता है, अक्सर खाने को पचाता है, और इसमें कई तरह के विटामिन्स हैं जो हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। जी, विटामिन डी धूप में कितनी देर बैठा जाए, जाड़ों में और गर्मी में कितनी देर बैठा जाए? तो देखिए, सर्दियों में तो आदमी शौक़ से बैठता है धूप में, और उसे धूप अच्छी लगती है तो ज़्यादा देर भी बैठ सकता है, लेकिन गर्मियों में आधा घंटे से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो गर्मियों में जब बैठें तो अपनी पीठ सूरज की तरफ करके बैठें, और जाड़ों में जब बैठें तो अपना चेहरा सूरज की तरफ कर सकते हैं। तो इससे यह है कि आपके स्किन को फ़ायदा ये रहेगा कि गर्मियों की धूप तेज़ होती है, और धूप जो है कई तरह की गैसेस से छनकर आती है। तो ये साइंसदान कहते हैं कि ओजोन की जो परत है उसमें सुराख हो गए, एक तरह की गैस है ओजोन जो आसमान में है, और उससे अब छन के बहुत कम आती है, इसलिए चेहरा सामने करेंगे तो चेहरे को जला सकता है, यानी काला कर सकता है, जला भी कह सकता है, चेहरे का रंग तब्दील कर सकता है। तो जाड़ों में तो आप बर्दाश्त कर सकते हैं, धूप नरम होती है, और गर्मी में आप पीट करके सूरज की तरफ कम से कम 1 घंटा रह सकते हैं। जी, कॉलर हैं अमरजीत जी, स्वागत है आपका। हाँ जी मैडम, नमस्कार जी। नमस्कार सर। हाँ जी, हाँ जी, हमारी बात कराइए सर। कर लीजिए जी, जय हिंद, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार। आदाब आदाब। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। बताएं। हाँ जी, हमारा बेटा जो 25 साल का है, तो वो मर्द के अपने ऐसा है कि उसको गुस्सा आना बहुत ज्यादा, भूख का कम लगना, ठीक है, हाइट में प्रॉब्लम है उसकी, ठीक है, चिड़चिड़ापन रहता है उसके अंदर, चिड़चिड़ापन रहता है। हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा मतलब सोचता भी ज्यादा है, जूस से ज्यादा। ठीक है सर। तो देखिए, हाइट का मसला अभी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि जितनी हाइट उसकी बढ़नी थी बढ़ गई, उससे ज़्यादा बढ़ना मुमकिन नहीं है। और जहाँ तक गुस्से का सवाल है, तो गुस्सा बर्दाश्त भी करें, और उनको कहिए कि जितना गुस्सा आप बर्दाश्त कर सकते हैं उतने ही आप विद्वान कहलाते हैं। और गुस्से के वक्त इंसान की अक्ल का इम्तहान होता है, जो इस इम्तहान में पास हो गया वो अच्छे मार्क्स से पास हो सकता है, जो गुस्से को बर्दाश्त कर सके। कुछ लोग ऐसा होता है कि डिप्रेशन में हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, और उसकी वजह से गुस्सा आता है। तो अगर ये कोई बीमारी है तो इसका इलाज आप करें, और उसके लिए ये नुस्खा है कि धनिया, खसखस और अलसी, धनिया, खसखस और अलसी खूब बारीक पाउडर बनाकर रख लें घर में, और रात को सोते समय 2 चुटकी, एक आता है नमक ज़ैतून पानी में मिलाएं, 1 गिलास पानी में 2 चुटकी नमक ज़ैतून, और ये धनिया और खसखस
और अलसी का जो पाउडर है 1 चम्मच खा के ये नमक ज़ैतून का पानी पी लें रात को सोते समय। और बहुत ज़्यादा बीमार हैं तो दिन में भी आप ये नुस्खा उन्हें दे सकते हैं, एक दिन में 2 टाइम भी दे सकते हैं। जी।